Yes, children, today we shall start with question number 4 from exercise 3.2. The fourth question: how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? ठीक है, ये ध्यान दो, interior angle is 165. What is the formula for finding the number of sides? Number of sides is equal to 360 degree divided by measure of each एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, मगर हमें तो एक्सटीरियर एंगल दिया ही नहीं है, दिया क्या है हमें? इंटीरियर एंगल. तो इसका मतलब पहले तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है. अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? हमको क्या पता है? एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. किससे? लीनियर पेयर से. सो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना है? 165 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? तो एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री. तो कितना हुआ ये? 15 डिग्री. अब आपको पता चल गया एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है, तो अब आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो. तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हुआ? नंबर ऑफ साइड्स, दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15. तो अब आप इसको डिवाइड करो. 15 वन ज़ा 15, यहाँ पे 15 टू ज़ा 30, 6 रिमाइंडर, तो ये 60 हो गया. 15 फोर ज़ा 60. तो नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी हुई? 24. देयरफॉर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ regular polygon is 24 when each exterior angle is how much? 15 degree. Is this clear? Now we come to the next question, A part. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 degree? क्वेश्चन क्या है कि क्या रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? तो देखते हैं, हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देखते हैं, उसी से पता चलेगा हमको. तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, अब 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब डिवाइडेड बाय 22. अब डिवाइड करो 22 को. 2 11 सा, देन 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16, और ये हो गया 0. मतलब आ गया 180/11, राइट? अब हम देखते हैं इसको डिवाइड करके. 180 डिवाइडेड बाय 11. 11 1 ज़ा 11, कितना आ गया रिमाइंडर? 8 - 1 7, ये आ गया यहाँ पे 0. तो 11 6 ज़ा 66, 4, फिर डेसिमल लगाया एक और 0 आ गया. 11 3 ज़ा 33. तो आप देखो 16.3 आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे 16.3 आ रहा है. तो नंबर ऑफ साइड्स 16.3 तो हो नहीं सकती, डेसिमल में तो हो नहीं सकती. तो इसका मतलब क्या है कि रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंस आंसर इज इन
decimals, we cannot have number of sides in decimals. So regular polygon यहाँ पे लिख रही हूँ, will not be formed whose measure is 22 degree. Is this clear? Now coming to the B part. अब इस B part में क्या है? Can it be an interior angle of the polygon? Can it be interior angle of the polygon का क्या मतलब है कि ये जो 22 डिग्री क्या पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? ठीक है, अब हम देखते हैं. इफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन is 22 degree, then exterior angle will be equal to what? 180 minus 22 degree. ठीक है, लीनियर पेयर से एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 से आएगा ये. तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 158 डिग्री. आप करके देख लो. 180 और 22 को 10 माइनस 2 8, यहाँ 7 बचा, 7 माइनस 2 5 एंड 158. ठीक है, अब हमारा आ गया एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री. अब हम इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं. नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 158. ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके देखो. 360 को 158 से डिवाइड करो. ठीक है, तो 158 2 ज़ा ये आ गया हमारा 316. 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और 3 316. ठीक है, तो 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 1 अगेन 4, ये कोई 440 कुछ आएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है. तो डेसिमल्स में नंबर ऑफ साइड्स तो हो नहीं सकते, तो वी कैनॉट हैव, सो वी कैनॉट हैव पॉलीगॉन विथ इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितने डिग्रीज? 22 डिग्रीज. Is this clear? Now I come to question number 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? अब जैसे पॉलीगॉन्स होते हैं 2 साइडेड, 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड. ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाते हैं वैसे मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है. ठीक है, और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कम होता जाता है. तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है, तो हमको ये देखना होगा मिनिमम इंटीरियर एंगल पाने के लिए हमें वो पॉलीगॉन देखना है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हो सके. तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड से पॉलीगॉन कैसे बनता है? 3 साइडेड पॉलीगॉन बनता है, दैट इज ट्राइंगल. एंड रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका मतलब वो कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. राइट, सो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है, सो द पॉलीगॉन formed with minimum number of sides
is triangle. ठीक है, since it is a regular polygon, so this triangle is an equilateral triangle. ठीक है, और चलो हम बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल, ये तीनों एंगल्स इक्वल. तो ये तीनों एंगल्स का मेजर कितना है? ईच एंगल 60, 60 एंड 60. ओके, सो वी विल कंक्लूड दैट minimum interior angle possible for a regular polygon is 60 degree. ठीक है, अब आ गए हम बी पार्ट में. What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? अब हमने ये देखा कि मिनिमम साइड से जो पॉलीगॉन बन रहा है, रेगुलर पॉलीगॉन, वो हमारा क्या बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, और हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल इक्वल है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री है. तो तीन एंगल हैं, तो 180 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो तीनों 60 60 के आ जाएंगे. अब अगर इंटीरियर एंगल 60 है मिनिमम, तो इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर हम इसको x मान लेते हैं, लेट द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू x. Now x plus 60 degree equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 degree minus 60 degree which is equal to 120 degree. इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है. उसी तरह ये वाला भी 120 डिग्री हो जाएगा. उसी तरह ये वाला भी 120 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन is 120 degree. Is this clear? With this question, I complete this exercise. From the next class, we shall start the next exercise.